2016 के बाद एक बार फिर बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। क्या है इसके राजनीतिक मायने? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने 2016 से चुनाव से पहले कहा था कि तमाम लोगों को मना किया था, अंसारी बंधु जो शामिल होने जा रहे थे उनका विरोध किया था। अब लेकिन उनसे दोस्ती हो गई है, कैसे देख रहे हैं? सर, समाजवादी पार्टी की सत्ता की छटपटाहट ये बता रही है कि ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई ऐसा उनका आचरण है जो स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश के जनमानस को स्वीकार हो। जब जब उनकी सरकार रही, उन्होंने अराजकता को, गुंडई को बढ़ावा देने का काम किया। आप जानते हैं कि जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, सामान्य जनमानस उनसे किस प्रकार का भय खाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, कानून से खिलवाड़ करते हैं, किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी है। हमने उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है और ऐसी कार्रवाई की कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक लेसन हो। सर, लेकिन चुनाव सिर पर है और पूर्वांचल में अगर कहा जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जो राजनीतिक गणित, जो लोग गणितज्ञ हों बता रहे हैं, पंडित बताते हैं कि वहाँ पर अंसारी बंधुओं का दबदबा है। तो अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे तो बीजेपी के पास इसका कोई काउंटर प्लान है कि वो कैसे निपटेंगे? दरअसल 2014 में भी और 2017 में भी और 2019 में भी सभी लोगों के दबदबे को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से समाप्त किया और ऐसे तत्वों के खिलाफ जमकर के मतदान किया। अब 2022 में जब चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का जनमानस प्रबुद्ध जनमानस है और सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ लेकर के चलती है और बूथ से लेकर और प्रदेश तक का कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करके एक एक जनमानस के बीच में जाकर के आशीर्वाद लेता है। कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता आम जनमानस की सेवा करने के लिए सड़कों पर उतरा, उनको भोजन उपलब्ध कराया, उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराया, उनके नंगे पैरों में जो अप्रवासी श्रमिक थे उनके नंगे पैरों में चप्पलें भी पहनाने का काम किया और उनको दवाई, बच्चों को दूध, बुजुर्गों की सेवा की है। तो ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र और प्रदेश की जो सरकारों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस ढंग से प्रदेश के लोगों की सेवा की है, आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम लोग पिछली बार से भी अधिक, यानी 350 सीटें से अधिक सीटें जीत करके हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने शुरुआत में डीपी यादव को जब शामिल किया गया तो उनको मना कर दिया, डीपी यादव नहीं आएंगे। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का तो सीधे से विलय ही हो गया था, लेकिन उनके विरोध के बाद उन्होंने कह दिया था कि पार्टी में दागी छवि के लोगों की ज़रूरत नहीं है। इससे अखिलेश यादव मानते हैं कि उनको माइलेज मिला और समाजवादी पार्टी एक नए तौर पर उभर के आई। अब कैसे देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस तरीके से अगर ये शामिल किया गया है मुख्तार अंसारी को, तो क्या अखिलेश यादव बदल गए या समाजवादी पार्टी अपनी मूल जो उनकी पहचान थी कि किसी से भी दोस्त थी उस पर आ गई है? दरअसल समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ, आप तभी से इतिहास उठाएंगे तो समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे अराजक तत्वों के साथ, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ साथ रही है। और जो आप चर्चा कर रहे हैं वो एक छद्म बहस था, लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता की छटपटाहट लोगों में आती है तो ऐसा ही होता है। लोग अपना चोला जो छद्म होता है उसको उतार करके रख देते हैं और फिर खुलेआम वही काम करते हैं जो उनका वसूल रहा है। तो आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडा, माफिया, मवाली ऐसे अराजक तत्वों को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी का यही जो छद्म चोला पहना था वो अब उतार दिया है और यही उनकी पहचान है। गुंडे, माफियाओं और अपराधियों की शरणदाता पहले भी समाजवादी पार्टी रही है और फिर बन गई है। संतोष कुमार।